अब आपको दिखाते हैं तेल का बड़ा खेल। देश भर में पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता हो गया है, लेकिन केजरीवाल सरकार में दिल्ली वालों के महंगे दिन आ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल सस्ता होने की बजाय और महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार अब पेट्रोल पर 20 की बजाय 25% वैट वसूल रही है, जिससे राजधानी में आज से पेट्रोल 66 रुपए 90 पैसे में मिलेगा। यानी देश भर में तेल के दाम कम होने के बावजूद दिल्ली वालों को 1 लीटर पेट्रोल पर 28 पैसे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। वहीं दिल्ली में डीजल पर वैट 12.5% से बढ़ाकर 16.6% कर दिया गया है, जिसकी वजह से डीजल के दाम में 1 रुपए 83 पैसे का इजाफा हो गया था। लेकिन केंद्र के दाम घटाने की वजह से दिल्ली में डीजल करीब 50 पैसे सस्ता हो गया, जिससे दिल्ली में डीजल के दाम अब 49 रुपए 72 पैसे हो गए हैं। हमारे दो सहयोगी मोहम्मद अफसर और अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अफसर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि केजरीवाल महान है, ये लगातार उनकी एड कहती है, लेकिन उन्होंने तो दिल्ली की जनता को हैरान और परेशान कर दिया गया है। इतने प्रचंड बहुमत के बाद वो तो आम आदमी को उल्टा परेशान करने के लिए और ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आंचल, और सबसे बड़ी बात यह कि जहां पर पूरे देश में पेट्रोल सस्ता हुआ है वहां पर दिल्ली में महंगा हुआ है, तो इसीलिए लोगों को और तकलीफ हो रही है। जब हर जगह कीमत बढ़ती थी तो लोग सोचते थे कोई बात नहीं, अब कीमत बढ़ गई है, किसी तरीके से सरकार को दोष देते हुए पैसे दे देते थे। लेकिन अब सोच रहे हैं कि देखो पूरे हिंदुस्तान में घट गया है, लेकिन दिल्ली में महंगा देना पड़ रहा है, दिल्ली में पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ये लोगों को ज्यादा तकलीफ है। यहाँ पर जो पेट्रोल भरवाने हैं उनसे पूछते हैं, दिल्ली में पेट्रोल महंगे हुए पैसे दे देते थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि देखो पूरे हिंदुस्तान में घट गया है, लेकिन दिल्ली में महंगा देना पड़ रहा है, दिल्ली में पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ये लोगों को ज्यादा तकलीफ है। यहाँ पर जो पेट्रोल भरवाने हैं उनसे पूछते हैं, दिल्ली में पेट्रोल महंगा मिल रहा है, पूरे देश में सस्ता मिल रहा है। हाँ जी, हम तो खुश हुए थे जी, पेट्रोल डीजल सस्ता होएगा। अच्छा। पर इन्होंने जब आधे घंटे बाद पता लगा तो बढ़ा दिया ना, दिल्ली में बता दिया जी इन्होंने। मतलब पहले जब मालूम हुआ कि सस्ता हो रहा है तो अच्छा लगा। हाँ जी। जब दिल्ली में मालूम हुआ कि तो सस्ता नहीं हो रहा, पूरे देश में सस्ता हो रहा है, लेकिन दिल्ली में महंगा हो रहा है, तो बहुत बुरा लगा जी हमारे को। बहुत बुरा लगा। हाँ कौन जिम्मेदार, किसको मानते हैं? जी सरकार जिम्मेवार है जी। सरकार बिल्कुल जिस तरीके से वैट बढ़ाया, वो भी ऐसे वक्त में जब पूरे देश में सस्ता हो रहा है और दिल्ली में महंगा करना लोगों को कहीं से भी लॉजिक नहीं लग रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, पूरे देश में पेट्रोल सस्ता और दिल्ली में महंगा। हाँ जी। कैसे सुनने के बाद अजीब सा लग रहा होगा? नहीं, बहुत अच्छा ये लगा है कि कम से कम डीजल का रेट तो नीचे आया, 500 रुपए में कम से कम 10 लीटर तो डल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो और ज्यादा क्या कहे। दिल्ली में जो पेट्रोल महंगा हुआ है, वैट बढ़ा है, उसको लेकर आप सेटिस्फाइड है? नहीं, वैट इतना नहीं होना चाहिए था, ज्यादा ही हो गया है। अब केजरीवाल के आगे तो क्या करेंगे? जो सरकार की मंशा, जो सरकार का आदेश, वो मानना पड़ेगा। लोगों की नाराजगी साफ दिख रही है, और सबसे बड़ी नाराजगी तो यही है कि पूरा देश सस्ता दे रहा है 2 रुपए और दिल्ली में उल्टा महंगा देना पड़ रहा है। अजीत के पास चलते हैं। अजीत, आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि लोगों को ये तेल का खेल समझ में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होती है, केंद्र सरकार चाहती है कि उसका फायदा जनता को मिले और केजरीवाल वैट बढ़ा देते हैं। देखिए, साफ तौर पर है तेल का खेल पूरी तरह से साफ जनता को पता चल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जिस हिसाब से तेल का खेल चल रहा है उनका साफ यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल केवल अपने खजाने को बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो वैट के माध्यम से हो। जिस हिसाब से वैट के में इजाफा किया गया है पेट्रोल में 5% और डीजल में 4% का, तो वो बढ़े हुए दाम जिस हिसाब से पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं उससे जाहिर तौर पर नजर आ रहा है कि तेल का खेल पूरी तरह से सरकार अपने खजाने को बढ़ाने के लिए कर रही है और किसी हित में नहीं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह बढ़ेंगे और भी चीजों के दाम बढ़ेंगे और भी जनता को मार झेलनी पड़ेगी, और कहीं न कहीं जो जरूरी सामान है, चाहे तेल, सब्जी या अनाज है, वो सारे दाम अब इजाफा धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे। यानी दिल्ली सरकार जब भी तेल के, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं, हर जरूरत की चीज, रोजमर्रा की चीज महंगी हो जाती है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़ने से केजरीवाल सरकार विरोधी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। हालांकि आपने अपनी सरकार के फैसले का बचाव भी किया है। बजट में वैट का कोई प्रोविजन लेकर के नहीं आए। दिल्ली वैसे भी वैट सरप्लस स्टेट है और उसको एक प्रस्ताव के माध्यम से इसको लेकर के आए और उन्होंने कहा कि इस वैट में जो हमने बढ़ोतरी की है 20 से 30%, इसका हम कोई दाम पेट्रोल और डीजल के नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को महंगाई की मार का एक और तोहफा दिल्ली सरकार ने दिया है। पूरी तरह से ये सरकार प्रशासन करने में विफल है। आम पार्टी आम लोगों के कांधे पर बोझ बढ़ाती चली जा रही है।
आम आदमी इससे परेशान होगा, लेकिन कम से कम आम पार्टी और केजरीवाल का चेहरा दिल्ली के लोगों के सामने आ रहा है। वो नकाब जो उनके चेहरे पर पड़ा था वो हटता जा रहा है। दिल्ली में आज भी पेट्रोल आसपास के राज्यों के मुकाबले सस्ता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है और उस पर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हम जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ने देंगे डीजल और पेट्रोल का। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और पहली बार दिल्ली में किसी सरकार है जो महंगाई के खिलाफ इतनी मशक्कत कर रही है और महंगाई रोकने के लिए पूरा सार्थक प्रयास कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब वो सत्ता के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब उन्होंने दिल्ली की जनता को बताया था कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम किया जा सकता है, लेकिन शायद केजरीवाल को वो बातें अब याद नहीं होंगी। आपको केजरीवाल का एक पुराना बयान सुनवाते हैं। पूरे देश में पेट्रोल बेच के सरकार 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करती है साल में, 70,000 करोड़ का। अगर ये 1.25 लाख करोड़ रुपए बच जाते भ्रष्टाचार के तो सरकार पेट्रोल के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर सकती थी। और अगर 70,000 करोड़ का टैक्स माफ हो जाता तो प्रति लीटर पेट्रोल पे 33 रुपए कम हो जाते और इसी तरह से प्रति लीटर डीजल पे 16 रुपए कम हो जाते। और अगर पेट्रोल और डीजल के पैसे कम हो जाते तो दूध भी सस्ता हो जाता, सब्जी भी सस्ती हो जाती, दाल भी सस्ती हो जाती, चावल भी सस्ते हो जाते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता। तो सुना आपने केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था। बिजनेस सेंस उनकी बहुत अच्छी है, अकाउंट्स भी अच्छी तरह जानते हैं, फिर अपनी बात खुद क्यों भूल गए? क्योंकि भ्रष्टाचार को तो वो खत्म कर चुके हैं। अब टैक्स बढ़ाने का क्या लॉजिक है? इसका कोई जवाब अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया। एक छोटे से ब्रेक के लिए